अगर तेरे सामने रखे हुए 10 किताबों के बंडल तुझे पढ़ने में मुश्किल लगता है, उन किताबों को देखते ही तुझे डर लगने लगता है कि कैसे पढ़ूं, तो जाके बोल दे अपने पापा से कि पापा मुझसे पढ़ाई नहीं हो रहा। बोल दे अपनी माँ से कि माँ तेरा बेटा हार गया तेरे सपनों के आगे। बोल दे अपने पापा से कि पापा ये पढ़ाई बहुत मुश्किल है। अगर तुझे पढ़ाई इतनी ही मुश्किल लगती है तो सोच कि तेरे माँ बाप कितने मुश्किल से तुझे पढ़ाते होंगे। अगर तू इस मुश्किल से डर गया है तो देख अपनी माँ को, जो रोज सबसे जगने से पहले जग कर पूरा दिन काम करते करते थक कर रात को सबके सोने के बाद सोती है। क्या तेरी पढ़ाई इससे भी ज्यादा मुश्किल है? रोज वही काम कर करके वही 4 दीवारों में पूरा जिंदगी बिता देती है, सिर्फ एक सपना लेकर कि मेरा बेटा अपनी कमाई से मुझे एक साड़ी पहना देगा। क्या तेरी पढ़ाई इससे भी ज्यादा मुश्किल है? हर रोज खेतों में काम कर करके अपनी मेहनत से कमाए हुए 1 साल के पैसे को एक झटके में बिना सोचे समझे तेरी एडमिशन और किताबों में लगा देते हैं कि मेरा बेटा एक दिन इसी पढ़ाई की बदौलत मेरा पूरे गांव में नाम रोशन करेगा। क्या उनके सपनों से भी बढ़कर तेरी पढ़ाई मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो तोड़ दे उनके सपने को, तोड़ दे उनके भरोसे को, तोड़ दे उनके अरमानों को। वो कुछ नहीं बोलेंगे, तुझे सिर्फ इस वजह से कुछ नहीं बोलेंगे कि तू कहीं डिप्रेशन में जाकर सुसाइड ना कर। वो मुस्कुरा के बोल देंगे कि कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो करना है कर, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखना, उनकी हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे लाखों सपने दम तोड़ रहे होंगे जिन्होंने उन्हें कभी देखा था। उन हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे वे सभी अरमान भी दफन हो रही होंगी जिसे उन्होंने रात के एक कमरे में अपने में बात किया होगा कि बेटे को नौकरी मिलने के बाद हम भी नौकरी वाले बेटे के माँ बाप कहलाएंगे। उस हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे तुझे कहाँ मालूम है कि उनके आंखों में वो मुस्कुराहट चमक की नहीं है, बल्कि उन आंसुओं की चमक है जिसे तू कभी देख नहीं पाएगा। आज मम्मी की जगह दूध लेकर पापा आए थे कमरे में, मैं जब पढ़ाई का ढोंग कर रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो बोले कि बेटा बस तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना, पैसे की जरा सा भी टेंशन मत लेना। अगर पैसों की जरूरत ज्यादा होगी तो मैं अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दूंगा, बस तू अपनी पढ़ाई इसी तरह जारी रखना। और इतना बोलकर वे वहां से चले गए। ऐसे तो मैं अपने पापा का राजा बेटा हूँ, मैं कभी रोता नहीं, लेकिन ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पुश्तैनी जमीन जिसे पापा अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, आज वो मेरी पढ़ाई के लिए बेचने को तैयार है। मैं समझ गया कि आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं, आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आने वाले कल में वो मेरे साथ ना हो, आने वाले कल में मैं दिन भर खेतों में काम ना करूं। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। बाथरूम के एक शीशे के सामने जाकर खुद को थप्पड़ मारा, खुद के शकल पे थूका और खूब रोया। और उसी टाइम मैंने कसम खाया कि आज से मैं पढ़ूंगा। हाँ, मैं पढ़ूंगा उनके सपनों के लिए। हाँ, मैं पढ़ूंगा उनके नाम को रोशन करने के लिए। हाँ, मैं पढ़ूंगा कल को बेहतर बनाने के लिए। पढ़ते पढ़ते रो दूंगा, आंखों से आंसू निकल आएंगे, पढ़ते पढ़ते बीमार हो जाऊंगा, लिखते लिखते उंगलियां फूल जाएंगी, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा। देखते देखते 20 साल गुजर गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, मेरे सपनों को पूरा करते करते। अब मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ूंगा। हाँ, मैं पढ़ूंगा। छोड़ दूंगा मोबाइल पे टाइम पास करना, छोड़ दूंगा गप्पे लड़ाना, छोड़ दूंगा मोबाइल देखना। तरस जाऊंगा, तड़प जाऊंगा मोबाइल चलाने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, लेकिन मैं पढ़ूंगा। हाँ, मैं अब पढ़ूंगा। कम ऑन यार, ये 10 किताबें के बंडल तेरे सपनों से ज्यादा बड़े नहीं हैं कि तुझे इतना दर्द दे, तुझे इतना मुश्किल लगे। तू पढ़ सकता है और पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है। तेरे अंदर वो ताकत है कि तू हर कुछ कर सकता है जो तुझे तेरे माँ बाप ने सपने देखे थे। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।